अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो ये आज ईद से एक रोज़ पहले की सुबह है। किचन में आए हैं और चने निकाले हैं। सबसे पहले तो हम इसको प्रेशर देंगे ताकि हमारा चूल्हा जो है वो खाली हो जाए और ये चीज़ जो है ये एक तरफ हो जाए। बहरहाल क्योंकि हमने मिक्स प्लेट बनानी है कल, तो इन चनों को उबालने के बाद भी हमने पकाना है। वॉक में हमने पहले भी वो रेसिपी दी हुई है, लेकिन यहाँ भी दिखा देंगे। तो इसको खोल के देखते हैं कि हमारे चने इसमें बन भी सकते हैं कि नहीं। तो नहीं बन सकते इसमें चने, ये बहुत फूल गए। तो वो लेवल जो सेफ्टी लेवल जितना इसका होना चाहिए उतना नहीं है इन चनों का। तो इसको हम बड़े प्रेशर कुकर में डालेंगे। जायका कच्चा चना खाए मजा आया। बचपन में जैसे होले खाते थे ना, छीलते छीलते, वो जायका है। तो बिल्कुल इतना डालना है पानी के चनों के बराबर हो जाए, क्योंकि भीगे हुए हैं। तो ये 2 किलो हैं। कल बेटी ने बनाना था अखरोट का हलवा, सारी तैयारी हो गई। देखा तो अंडे ही नहीं थे घर में। तो इसमें डालना है हमने कितना, 1 चम्मच और 2 डाल दो। अच्छा बेटे अब ये दोनों तूफान यहाँ हैं, अल्लाह खैर करे। ये लॉक किया, अब इसको प्रेशर देते हैं। तो ये मिक्स प्लेट के लिए हमने दही बड़े बनाने हैं। हमेशा आप बेसन जो है वो छान के घोलें, वरना बहुत मुश्किल है घोलना। उसमें लम्प्स बन जाते हैं, गुठली जो है वो फिर मिक्स करना बहुत मुश्किल होती है, काम डबल हो जाता है। तो 3/4 हमने सॉल्ट डाला है और ये है बाइकार्ब सोडा। तो ये बहुत नहीं डालना, बहुत फुलाना हमारा मकसद नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है हमने इसको। तो 1/3 टीस्पून हमने बाइकार्ब सोडे का डाल दिया। माश की दाल के भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमको बेसन के पसंद है। तो बाज़ दफ़ा हम इसमें 1 क्लोव गार्लिक की भी डाल लेते हैं। अगर चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें, कूट के। तो ये ऐसा होना चाहिए, ये देखें फिरनी की तरह कि आप डालें तो ये एकदम से फ्लैट ना हो जाए, पतरी सी ना बन जाए। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम एक तरफ रखते हैं, घुल गया। कुछ देर बाद हम इसको 10-15 मिनट बाद बस तल लेंगे। तो ये हमने बनाना है खोया। क्रीम डालेंगे सेवइयों के लिए। तो हिला के देख लेते हैं कितने की ज़रूरत है। फ्रेश क्रीम आपको बेकरी से मिल जाएगी पाकिस्तान में, और बाहर के ममालिक में तो ये स्टोर्स में अवेलेबल होती है। डबल क्रीम ले लें, फ्रेश क्रीम ले लें, आम क्रीम जो विपिंग क्रीम होती है वो ले लें, कुछ भी। बस इसका टेक्सचर जो है इतना इस तरह होना चाहिए। ये देखें कि ऐसे। तो 2 मिनट्स के लिए हमने रखा है खोए को माइक्रोवेव में, फिर हम उसको निकालेंगे, हिलाएंगे और 1 मिनट के लिए और रखेंगे। तो ये अब हमने सेवइयों का ज़र्दा बनाना है। तो करीबन 150 ग्राम बटर हम ले लेते हैं। अगर आप बटर कम डालेंगे तो आप भून नहीं सकते, सेवइयों को तल नहीं सकते।
तो ये एक तरह के समझें कि पापड़ हैं सेवइयाँ जो हैं। तो सॉल्टेड बटर है, हमें लगता है कि मक्खन का जायका सॉल्टेड में ज़्यादा आता है। बेटे ग्रीन कार्डमम दे देंगे और इसमें डालते हैं फिर से ग्रीन कार्डमम। और ये है एक पैकेट सेवइयों का, तो बारीक वाली लें, वो ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। तो सेवइयों को थैले में ही हम, क्योंकि इनको जब आज़ादी मिले तो ये शुतरे बेमुहार की तरह भागती हैं इसलिए हम कहाँ एक एक दाना चुनते फिरेंगे, सुई की तरह इनको बीच में ही तोड़ लें। खुदा हाफिज़ बेटे, आहिस्ता जाना। फी अमानिल्लाह। ये हमारे छोटे कुक जो है ना, जो आपको सिखा रहे थे तेल कैसे डालती, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। आज का दिन वैसे सबको घर होना चाहिए था, और आज का दिन है कि हम अकेले ही मुजाहिद हैं, कि इन सब ने कहीं ना कहीं निकलना है आज, और हम रह जाएंगे अकेले खड़े, इसलिए हमने सुबह सुबह ही काम शुरू कर दिया। तो ये देखें, जब तक पकाना है जब तक इसका पेस्ट बिल्कुल मामूली नहीं रह जाता। तो ये हो चला है, इसको हम ज़रा सा हिला के 1 मिनट के लिए फिर रखते हैं। अब देख लें, इनको पैकेट में तोड़ने का फ़ायदा कोई नहीं था, हमने वैसे ही अपना सलीका दिखाया, काम तो आया नहीं। ये देखें सारी सेवइयाँ भाग भाग के कहाँ जा रही हैं। तो ये देख लें आप, इसमें खुशबू आने लगी और ये थोड़ी थोड़ी होने लगी गोल्डन, देखा आपने। तो अगर इसमें बटर नहीं होगा तो ये कुछ नहीं होगा। तो बहुत से लोग जो है वो शीरा बना के भी बनाते हैं, हमने कभी नहीं बनाई। और कुछ लोग शीर खुरमे में कच्ची डालते हैं सेवइयाँ, जो ऐसे तली हुई होती हैं बटर में या देसी घी में, उनका जायका और होता है, कच्ची का और होता है। शीर खुरमे में जो तली हुई है उसका मज़ेदार है जायका, जो कच्ची डाली होती है वो थोड़ी स्लाइमी, थोड़ी स्मूथ इस तरह होती है, दलिए की तरह समझो। तो आप अच्छी तरह से देख लें करीब से कि कैसे इसका कोई कोई तिनका जो है गोल्डन हो रहा है। तो हमें याद है जब हम अम्मी से पूछ के सीख के बनाया करते थे ये चीज़ें, तो अम्मी बार बार कहा करती थी थोड़ी और होने दो, थोड़ी और होने दो। तो हम हर लम्हे ये समझते थे बस हो गई, कैसी अच्छी हो गई। अब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि चीनी का भी निकलना है पानी। और इसमें अब हम डाल देते हैं चीनी। तो चीनी 1 कप अम्मी तो कहेंगी कि डालो, हमने ज़रा सा 1 कप से कम डाला है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगती। इसका भी चूँकि पानी निकल के सूखना है, तो एक ही दम ये सब ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। देखा आपने, शुगर का भी बहुत लोग इसमें दूध भी डालते हैं, लेकिन ये सेवइयाँ दूध वाली नहीं है। ये जो सेवइयों का जर्दा है उसमें दूध नहीं डालता, खोया डालता है सिर्फ। वैसे तो जैसे चाहें साथ ही बना सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें दूध नहीं टच करते इस पर। तो ज़रूरत नहीं होती चाश अलग बनाने की, क्योंकि थोड़ा पानी होता है, उसी वक्त ही सेवइयों ने चूस लेना होता है वो। और ये जो चीनी है इसकी ऑटोमेटिकली फिर चाश ही बनती है सिर्फ। तो जब आपको लगे कि इसका ऑयल अलग सा होने लगा है, देखा आपने कैसे ये होने लगा एक साइड से, ये देखें, उस वक्त आपने इसको दम कर देना है।
ये देखिए क्या नफीस खोया बना है। तो जब गर्म होता है, अगर थोड़ा सा पेस्ट हो भी तो बस इसको हिला लें और ना पकाएं। ये जब सूखेगा तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो ये अब हम दही बड़े तलने की तैयारी करते हैं। तो इधर तो हमारे चने उबल रहे हैं और सेवइयों को हमने दम दिया हुआ है। तो ये देखिए देखा इसका बैटर। तो आज हम इसको तल लेंगे और तल के इसको यहीं अलमारी में रखेंगे, तो इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम इसको कल वार्म वाटर में डाल के निकाल लेंगे। तो ये देखें सेवइयों का जर्दा, देखा आपने कैसे ड्राइड और कैसे तार तार अलग इसकी। कितनी समझे हैं ना, गीले किए होंगे इसलिए बता रहा जी। हूं। आज सुबह उनका नहीं था इरादा जाने का, हाँ तो मैंने कहा कि आधा दिन है, वैसे ही अगर टू मच है तो देख लें, तो फिर खुद ही चले गए, कह रहे थे कि बिजी दिन है। दोनों तरफ से ये लाल कर लेने और मीडियम आंच पे हमने किए हैं। निकाल लेना, तो खुला ही रखना है। अभी ये ठंडे हो जाएं, क्योंकि इसके ऊपर फिर हमने जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे क्लिंग रैप लगाना है और इनको अलमारी में रखना है, इधर ही जहां हम पका के खाना रखते हैं वहीं। तो ये देखें पापड़ी हमने यहाँ रखी हुई है और यहीं हमने ये रख देने हैं दही बड़े कैबिनेट में। तो ये रहा सेवइयों का जर्दा, इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा खोया और बाकी का खोया जो है वो हम ऊपर डाल देंगे। इसमें और कुछ नहीं डालना हमने। इसका जो मज़ा है, इसकी जो क्रीमीनेस है, हमें लगता है नट्स वगैरह डाल दो या रेजन डाल दो, वो बिल्कुल और टेस्ट है। जो असल बेसिक सेवइयाँ पुराने वक्तों की बना करती थी, बिल्कुल सिंपल, खूब सारे बटर वाली रिच क्रीमी थी। इनको डिश आउट करते हैं, बहुत ही भारी पैन। तो ये रहा हमारा सेवइयों का जर्दा ईद के लिए। तो ये चने का प्रेशर नीचे हो गया है, खोल के देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे गले हुए हैं, देखा नफीस। तो हम यूं ही अम्मी को डाल देते हैं। तो ये एक अम्मी के लिए, एक हमारे लिए। तो ये जो प्रेशर कुकर है बहुत जल्दी गला देता है चनों को। इसको इस तरह नहीं है कि आधा घंटा प्रेशर देना पड़े, 10 मिनट भी बहुत है। तो ये आलू छील लेंगे और छील के हमने इनके ऊपर कलर कर देना है। ये फूड कलर है बुश का, हमें बहुत पसंद है। तो ये हमने पोटैटोज को कलर कर लिया। जब काटेंगे तो अंदर से वाइट ही होगा, ऊपर से येलो होता है बस। हमने कल तैयार किया था और रात को हमने इसको जमा दिया था। ये देखें बहुत अच्छी तरह से
खूबसूरती से ये जम गया हुआ है, ये देखिए। और ये ग्रीन में, तो 2 तरह के हमने बनाई हैं। अब हमने इसमें डालना है कस्टर्ड वगैरह और फ्रूट्स और केक। तो एक लेयर जो है वो हमने डाली केक की, सब में ड्रिंक इतना कि ये केक एब्जॉर्ब कर ले। अब हम डालेंगे पाइनएप्पल, क्रश्ड पाइनएप्पल का एक टीस्पून। और इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। क्योंकि इसके ऊपर हमने डालना है कस्टर्ड। तो ये हमने फ्रेश क्रीम है जो पोर की है, हमने इसको बीट नहीं किया। हमें बीट की हुई इतनी पसंद नहीं है, हमें लगता है कि उसकी क्रीमीनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है।